तुम्हें पता है सुबह सुबह उठते साथ ही इंडियन सोल्जर को पहली चीज क्या सुनाई देती है? व्हाट अ डे मैच, व्हाट अ डे, मजा आ गया। मतलब मैं कल वीडियो बना के बैठा, जो ग्लोकुस के ऊपर वीडियो बनाई वो मैं बना के बैठा, एडिट की, अपलोड करने के बाद ट्विटर खोला और ट्विटर भरा पड़ा है आर्मी की वीडियोस से। कोई मिसाइल चला रहा है, कोई वॉइस नोट भेज रहा है, सर मैंने इनकी बुंड फाड़ के रखती है, मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। सर जी मैंने यहाँ से बोन फाड़ शुरू की हुई है उनकी। सर इधर टैंगो 100 से ऊपर गोला फायर करा चुका हूँ सर। इनकी लगातार पहनी जाई हुई है, फिर बड़े सर टॉप की पहन जाई हुई है, लगातार इनकी बोन फाड़ दी है फायर कर करके। शाबाश सर, मैं भेजता हूँ बना के इनकी। मैंने पहन या दिया, लगातार शुरू है मतलब लगातार। एक वो है ना, वो मीम नहीं है सीआईडी की, पकड़ पकड़ मादर चौथ पकड़ पकड़, वो वाली है ना, वो इसने रियल लाइफ में परफॉर्म कर दी। बट भाई व्हाट अ डे, वी आर सो प्राउड ऑफ इट। और अब देखो, जो इंडियन बोल रहे थे ना पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक किया है, देखो इस तरह अटैक करता है पाकिस्तान। जब अटैक करता है ना, ऑफिशियल ट्विटर पे वीडियोस डाली हैं लोगों ने, दिखा दिखा के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस डिलीवर किया गया, और बहुत अच्छे से डिलीवर किया गया, इतना अच्छे से डिलीवर किया गया है कि हम लोग देख के शौक हो गए। मेरा मुंह खुल गया देख के कि ये लोग किस तरीके से हावी होते हैं दुश्मन पे। जो पाकिस्तानी आर्मी है कितना ये लोग वायलेट कर देते हैं दुश्मन को यार। बंदा घुटनों पे टिक जाता है, और वही हुआ, टिक गए घुटने, फिर एंड में आके सीज फायर हो गया। लेकिन सीज फायर की जो हिस्ट्री रही है हमेशा से कि होता है, फिर थोड़ी देर बाद टूट जाता है, और वही हुआ, सीज फायर हुआ, फिर टूट गया, फिर वायलेट हो गया। अब वो किसने वायलेट किया वो बताना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया कहता है इंडिया ने किया, इंडियन मीडिया कहता है पाकिस्तान ने किया। तो यहाँ पे हम कहीं कंक्लूजन में पहुंच नहीं पा रहे। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इन दोनों के बीच सीज फायर था जो वायलेट हो चुका है, वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने आपस में किया, और वो लोग आपस में क्लेम कर रहे हैं कि इन लोगों ने सीज फायर वायलेट कर दिया। मतलब ये जंग सुबह शुरू हुई और बहुत धमाकेदार शुरू हुई। मतलब इतनी कोई, मैंने गूज बम्स, भाई खड़े हो गए गूज बम्स देख के। इतनी कोई टाइट, जब नारे तकबीर लगा के बम मार रहे थे ना, वो सबसे भाई गूज बम्स देने वाली चीज थी। ऐसी मैंने चीज कभी नहीं देखी अपने वीडियो में देख के। मुझे जो है ऐसा फील हुआ यार, मैं जैसे वहां पे खड़ा हुआ हूँ और मैं ये सब विटनेस कर रहा हूँ कि भाई किस तरीके से ये लोग जो है दुश्मन पे हावी हो रहे हैं, और हावी हो भी गए थे। फिर उसके बाद सीज फायर हुआ तो इंडिया जो है मोदी को गालियां देने लग गया इस बात पे कि तूने सीज फायर क्यों कर लिया। अब देखो सीज फायर तोड़ा गया है ना, मेरा जहां तक अंदाजा है इंडिया ने पक्का पक्का इसको तोड़ा है। अब ये मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ, ये मैं ऑफिशियल कोई खबर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसको, इस पे यकीन मत करना, ये मैं अपना एक कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, ठीक है? इंडिया ने कैसे तोड़ा होगा, क्योंकि जब सीज फायर हुआ तो ट्विटर पूरा भर गया था मोदी को गालियां देते हुए कि इंदिरा गांधी होती तो इंदिरा गांधी यूएसए के आगे कभी हाथ नहीं जोड़, कभी घुटने नहीं टेकती, कभी ये नहीं कहती कि भाई सीज फायर कर लो, कभी अग्री नहीं करती सीज फायर पे। अगर मोदी जो है वो फट्टू है एक नंबर का, एंड डरपोक वॉज ट्रेंडिंग दैट टाइम जब ये सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था। तो वहां से आवाम उकसाए जा रही थी, उकसाए जा रही थी। ऊपर से जो हमारी फौज है, उन्होंने जो इनके साथ जो है ज्यादती की थी कल कल इनकी जो फाड़ी थी फौज ने पकड़ के, उसके बाद फिर हो सकता है कि इन लोगों की आर्मी और इनके मुल्क के जो एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने गवारा नहीं किया कि भाई हम लोग जो है घुटने नहीं टेक सकते, हम लोग ऐसे नहीं हार मान सकते, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। और फिर क्लेम किया गया है आईएसपीआर के आर्मी चीफ के ऑफिशियल अकाउंट से आया कि बहावलपुर पे स्ट्राइक्स हुई हैं। वहां पे आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो शेलिंग कर रहा है एलओसी पे। तो ये सब चीजें जो थी ना, ये बड़ी कंफ्यूजिंग थी कि ये वायलेट कौन कर रहा है असल में। अब देखो वायलेट जिसने भी किया है, ये एक हीट ऑफ द मोमेंट चल रहा है इस वक्त। सीज फायर नामुमकिन है कि हो पाए, क्योंकि दोनों मुल्क इस वक्त गुस्से में बैठे हुए हैं। सीज फायर होगा भी कुछ ही मिनटों में टूट जाएगा, जैसे कल टूटा है। इसको अभी आप जो है ठंडा नहीं कर सकते, कुछ टाइम चीजें चलती रहेंगी और ये इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद फिर जो है जब दोनों मुल्कों में से किसी को रियलाइज होगा तब जाके शायद सीज फायर किया जा सकता है। जब एक मुल्क सेटिस्फाई हो जाएगा दोनों में से, तब जाके सीज फायर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कल सुबह सुबह नुकसान उठाया। पहली चीज तो यार ये होता है बहादुरी का काम, सुबह सुबह फजर के टाइम फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर बोल के जो तुम पे मिसाइल गिराए ना, ये होता है असल बहादुरी का काम। ये नहीं छुपके से आ जाओ रात को, छुपके छुपके से यूं जाके यूं ओ सिविलियन भाई टेररिस्ट मार दिया, टेरर, ये नहीं होता। ये नहीं होता, कावर्ड हरकतें। वैसे तुम लोगों की आर्मी जो है वो टॉप है, वैसे आर्मी वाले के लिए लाइक करते हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारी आर्मी इतनी कोई फट्टू है कि रात के अंधेरे में 3 बजे रात को ऐसे स्ट्राइक कर रही होती है। और वहां पे इंडियन
कैसे डिफेंड कर रहे हैं? अरे तो रात को ही अटैक करेंगे ना, तो भाई जो हमारी आर्मी है उसने भी तो अटैक किया है, और सुबह सुबह अटैक किया है बिल्कुल फजर के बाद, जब सूरज निकल जाता है रोशनी में तुम लोगों के बम फटते हुए नजर आ रहे हैं, तुम्हारे जहाज गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह किया जाता है दुश्मन से मुकाबला। और दुश्मन भी वो दुश्मन नहीं जो आपके मुकाबले का हो, दुश्मन वो है जो क्लेम करता है, जो हमसे 100 टाइम्स जो है बेटर जीडीपी रखता है। अब कहाँ गया जीडीपी? चुत गया। बात सारी ये देखो, वॉर्स एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। वॉर्स एस्केलेट होती है तो काफ़ी मासूमों की जान जाती है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वॉर एस्केलेट होगी तो दो मुल्कों की ईगो होती है इसमें, और उसमें काफ़ी लोगों की जान जाती है। जैसे अभी तुम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले इधर जाने गई थी लोगों की, कल उधर गई थी जाने लोगों की, और इस तरह ही लोग मरते रहते हैं। दो मुल्कों के बीच जो होती है ईगो के चक्कर में आके दो मुल्क एक दूसरे की आवाम की जानें कुर्बान करती है इस तरह, और ये ही होती है वॉर। उस वक्त पहलगाम के टाइम तो बड़े इंडियंस बोल रहे थे कि भाई इन लोगों ने किया, ये लोग मान नहीं रहे, इन लोगों ने किया, ये लोग मान नहीं रहे। लेकिन अब देखो, किया तो बता के किया, वीडियोस डाल डाल के और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके ताकि किया अटैक कि भाई इस बार हम लोग इनकी फाड़ने वाले। तो इस तरह करता है पाकिस्तान जब अटैक करता है, तो कभी भी इस तरह छुप के नहीं कुछ करता। ऐसे नहीं होता कि छुप के आते हैं अटैक करते हैं, मासूम सिविलियंस मार के चले आते हैं। अभी भी उन्होंने किया है ना, अगर अटैक पाकिस्तानी आर्मी ने अगर अटैक किया है तो उन लोगों ने ड्रोन्स छोड़े हैं, और उन लोगों ने ड्रोन्स और बम मारे। और कहाँ पे मारे? इनके एयर बेसिस पे मारे, इनके सिविलियंस पे नहीं मारे, क्योंकि उनको पता है शहर की साइड मारेंगे तो सिविलियंस मरेंगे, और हमारी लड़ाई सिविलियंस से नहीं है, आर्मी से है इनकी। तो वो आर्मी को ही ख़त्म कर रहे हैं। और इनकी आर्मी जो कि दाल के नाम पे हल्दी और नमक वाला पानी खाती है, उनकी फिर फट गई फौरन। फिर इनके जो है फ्रांस के इम्पोर्टेड राफेल भी गिराए, जो कि ये लोग कभी भी नहीं मानते कि हमने गिराए। फ्रांस भी इनको फिर गालियाँ दे रहा है कि भाई तुमने हमारे जेट ले लिए और बदनाम करके रख दिया हमारे जेट्स को, हमने इतनी मुश्किल से एडवांस जेट इतने पैसे लगा लगा के बनाए और तुम्हें दिए, तुमने फौरन हमारी जो है बेइज्जती करवा दी, जेट भी नहीं चलाना आते तुम लोगों को। पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान चाइनीज जेट जिसको तुम लोग कहते हो कि चाइना का माल है, भाई ये तो फौरन फूक जाता है। चाइना का माल है, लेकिन ये देखो चला कौन रहा है उसको, ये भी तो मैटर करता है ना। जहाज तो होता है खतरनाक, लेकिन जहाज में जो बैठा हुआ है वो किस तरह उसको ऑपरेट कर रहा है, ये चीज देखने वाली है ना। अब राफेल दे दो आप एक इंडियन को, और पाकिस्तानी को JF-17 दे दो, या कौन सा जहाज है हमारे पास, JF-17 आई गेस, वो जो चाइनीज वाला है वो दे दो आप। अब देखो एक बंदे के पास चाइना का माल है जो कि लोग क्लेम करते हैं कि खराब हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, पायदार नहीं होता, और एक बंदे के पास फ्रांस का माल है। लेकिन देखो जीत किसकी हो रही है? 5-0 का यहाँ पे जो है स्कोर चल रहा है अभी। बड़ा तुम लोग प्राउड थे अपने राफेल जेट्स पे, लेकिन क्या हुआ? मट्टी पलीत हुए हुए अभी बिक रहे होंगे कहीं बाजार में, गिलगित बल्तिस्तान के बाजारों में बिक रहे होंगे अभी कहीं, उसके पार्ट्स बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने उठा के भेज दिया होगा लोहा वो, और अब उसका फिर जो है अपना घर वर बना लिया होगा जो तुम्हारे ड्रोन्स की वजह से टूटा है। लेकिन भाई व्हाट अ डे यार, मज़ा आ गया देख के। और बट मज़े के साथ साथ मैं तुम लोगों को एक चीज़ ये बता दूं कि ये चीज़ें एस्केलेट इसी तरह होती रहेंगी। सीज फायर अभी यूएस क्या यूएन भी आके अभी बोल देना कि क्या अभी सीज फायर करो, नहीं होने वाला, क्योंकि अभी दोनों मुल्क जो है वो अब आग में भड़के हुए हैं कि भाई हम जो है नहीं छोड़ेंगे इनको। इन लोगों ने हमारे लोगों को कैसे मारा, दोनों मुल्क, इंडिया भी पाकिस्तान भी। तो अभी सीज फायर किसकी वजह से टूटा है ये तो नहीं पता, लेकिन टूटना तो था। ये एकदम से इतनी गर्मी चल रही है, मतलब सुबह ही लोगों पे बम गिरे, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लोग खामोश होकर बैठेंगे? वो तो नहीं बैठेंगे, वो तो बोलेंगे हम तो भाई बदला लेगा, हम बदला लेगा। तो वो भाई ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, हालांकि उखाड़ कुछ भी नहीं पा रहे। सिर्फ क्या हो रहा है, उनके ड्रोन्स आके गिरे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, पता नहीं कही थी या नहीं कही थी, लेकिन मैंने ये बात, लेकिन जहाँ तक सब जानते हैं पाकिस्तानी जो आर्मी है ना वो पाकिस्तान नेशन से ही, वो पाकिस्तानी आवाम से ही आती है। और पाकिस्तानी आवाम इतनी कोई जंगी जुनून रखने वाली आवाम है ना कि जब अपने मुल्क को डिफेंड करने की बात आती है ना तो ये लोग फिर कुछ भी नहीं देखते। हमारे तो मजहब में शहादत को इतना आला दर्जा दिया हुआ है कि हर कोई उसको लेने की कोशिश करता है कि भाई हमें शहादत मिल जाए। और इस चक्कर में आके वो लोग इतना जज्बा रखते हैं कि वो लोग ये भी नहीं देखते कि हम किससे लड़ रहे हैं। वो बस बोलते हैं कि हमारा लड़ने का मौका है, हमें डिफेंड करने का मौका है, हम नहीं छोड़ेंगे। और कल भी यही हुआ है, जो इन लोगों ने मिसाइल्स छोड़े हैं वहाँ पे, वो अपने डिफेंस में छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे औरतें बच्चे मारे गए थे, सिविलियंस मारे गए थे टेररिस्ट के
के नाम पे, और इंडियन मीडिया इस चीज को बार बार, इस अटैक को बार बार ग्लोरीफाई करे जा रहा था कि हमने तो टेररिस्ट के कैंप तबाह किए। हालांकि टेररिस्ट कैंप नहीं, वहां पे बच्चे और औरतें मरे, लेकिन क्या ग्लोरीफाई कर रहा है कि भाई हमने तो टेररिस्ट कैंप तबाह किया। ठीक है, फिर हमने भी आज जो मारा है वो टेररिस्ट को ही मारा है सारे, क्योंकि हमारी नजर में वो लोग टेररिस्ट ही है जो कि औरतों और बच्चों को अपना निशाना बनाते, जो कि सिविलियंस को अपना निशाना बनाते, जिनको जो कि आर्मी से वन ऑन वन नहीं लड़ सकते। और ये वॉर तो अभी आगे और चलने वाली है, ये इस तरह नहीं रुकने वाली, क्योंकि ये लोग, क्योंकि कोई भी अभी चुप बैठने वाली पोजीशन पे नहीं है। अभी अगर इंडिया चुप बैठ गया तो इंडिया को पता है उसकी आवाम नहीं छोड़ेगी उसको। जैसे कल हुआ, मोदी जरा सा उसने कोशिश की कि सीज फायर करूं, अपने लोगों को बचा लूं, तो लोगों ने फौरन गालियां देना शुरू कर दी। सब के सब उसको गालियां दे रहे थे, फट्टू बोल रहे थे, डरपोक बोल रहे थे उसको। डरपोक, बाकायदा डरपोक जो वर्ड था वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग था, और उस पर इंडियंस इतनी गालियां दे रहे थे मोदी को कि तूने सीज फायर पे अग्री कैसे कर लिया, इंदिरा गांधी होती तो ये कभी नहीं करती। तो इस तरह भड़का रहे हैं अवाम मतलब खुद चाह रही है कि भाई लड़ाई होती रहे, सीज फायर ना हो। और फिर बाद में क्या बहाना दे रहे हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। सबको पता चल रहा है किसने तोड़ा है सीज फायर। आपकी अब अगर आर्टिकल्स लिख लिख के अगर आपकी न्यूज मीडिया आके बोलती रहेगी ना कि नहीं नहीं सीज फायर हमने नहीं तोड़ा, ये तो पाकिस्तान है, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो अमन चाहते हैं, सब जानते हैं किसने क्या किया है। बाय द वे यार, कल मैंने एक लोड़ू पे वीडियो बनाई थी, और उस लोड़ू ने बहुत लंबा केला खाया है एज यूजुअल, बहुत लंबा केला खाया है उस बंदे ने। मतलब तुम्हारी सोच है, उसने क्या की, क्या रो के बोला है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने खैर उसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे रिप्लाई दे दिया था, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे भी ज़रा उसको नोटिस किया जाए बेचारे को, क्योंकि इसको और कोई नोटिस कर नहीं रहा तो हम कर लेते हैं। तो ज़रा इसकी बातें सुनते हैं। मैं था यूट्यूब पे अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन। उस वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन दिया था। वो वीडियो हाँ ओपिनियन दिया था। हाँ। पाकिस्तान से एक लोड़ू चंद यूट्यूबर है, हाँ तेरा बाप, इसने तेरा बहनों ही 8 मिनट या 9 मिनट के वीडियो का कुछ 38 मिनट्स का रिस्पॉन्स दिया है, गांड मारी है। और इस लोड़ू चंद ने एज अ रिस्पॉन्स क्या बोला है पता है? नहीं भाई कोई प्रूफ नहीं है इंडिया के पास कि ये सब पाकिस्तानी नहीं किया सही बात है, सही बोला। इसके हिसाब से पहलगांव पे बातें करना फिजूल बात है। हाँ। इसके हिसाब से पहलगांव अटैक इंडिया ने किया है। हाँ। तो आज मैं बैठा लिखने कि भाई इसको काउंटर करेंगे। चलो भाई, वीडियो मैंने देखा, इतना इलॉजिकल वीडियो, ऊपर से भाई नहीं समझ आएगा ना, का मजाक उड़ाते हुए ये बोल रहा है। तो रो क्यों रहा है? हीरा मंडी की पैदाइश है इसका, जो अड़े है ना, यहाँ से मैंने पकड़ लिया है इसको। तो रो क्यों रहा है? हीरा मंडी की पैदाइश है, और ये सही तो बोला है। माइग्रेट करके गया था, इसका बाप या इसकी माँ कोई गया होगा तभी। चूतिए बंगाली एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा है। हाँ। दूसरे वीडियो में खान सर के बिहारी एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा था ना। अरे हाँ 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 हाँ, शुक्र मना भाई, तू बॉर्डर के उस पार है। तू भी शुक्र मना। सुभाष चंद्र बोस को जानता है? तू अब्दुल कदीर को जानता है? गूगल पे सर्च कर लेना। हम अब्दुल कदीर को सर्च कर लियो, उसको आइडल मानते हैं। चूतिया ही होगा वो भी, तुम भी चूतिया वो भी और ये चूतिया। ना पूरे वीडियो में विक्टिम कार्ड खेल रहा था कि भाई हमने हाँ, बम गिरा दिया, अपनी भाई, बात कर रहा है। हम तो पैलेस्टाइन जैसे अपनी बात कर रहा है। फायर वायलेट किया, बताओ ना। ये तो पता ही नहीं ऑफिशियली किसने किया है। इस पूरे वीडियो में आके ये बकवास करता रहता है। हर दूसरे दिन आके कोई अपनी बात कर रहा है, यूट्यूबर को गाली देता फिरता है। माँ डिजर्विंग भाई, तो डिजर्विंग भाई मैंने सोचा कि इसका रिप्लाई दे दूं, लेकिन फिर देखा मैंने इसका वीडियो कोई नहीं दे सकता, बनाता। तेरी हर जो पुश्ते ये नहीं दे claim कर सकती, रहा है, उसको डिबंक कर दिया गया है। तेरी गांड में दम ही नहीं है। जब भी तुमको दिखे चल चूतिया बोल के निकल जाओ। हाँ, अब इसके साथ भी यही करो, ये भी ये चूतिया बोल के इसको निकल जाओ। तो रोने लग गया फौरन, बंगाली एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा है, बंगाली एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा है। अबे बड़वे, तो तू भी उड़ा लेना मजाक, तुझे कौन रोक रहा है? तुझे किसने कहा है कि मजाक नहीं उड़ा? विक्टिम अभी भी बन रहे बैठ के, रोते रहोगे, जवाब देना नहीं आता, हर बात पे विक्टिम बन जाते हो तुम लोग। सिंपैथी कार्ड इतना नहीं चलता बेटा, कभी उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, और वो हो चुका है एक्सपायर। जब तुम लोगों ने यहाँ पे जो अटैक हुए थे उसको सेलिब्रेट किया था, वरना उससे पहले चल रहा था तुम्हारा सिंपैथी कार्ड बहुत अच्छा वाला। बड़े नन्हे काके बन के आ जाते हो। मीडिया ने तुम लोगों को भड़काया हुआ है, सारा साल तुम लोगों ने बैठ के मीडिया को गालियां दी, अपनी फेक न्यूज फैलाने वाला बोला है। तुम्हारा मीडिया बैठ के अपॉलोजी कर रहा है इस चीज पे कि हमसे गलती हो गई, हमारी गांड नहीं मारो, हमसे गलती हो गई कि हमने आपको फेक न्यूज दे दी। इतना तुम्हारा कोई मीडिया गुमराह करता है कि पाकिस्तान पे उसने हमला किया, पूरा पाकिस्तान उसने फतह कर लिया, इस्लामाबाद को उसने फतह कर लिया, कराची में इतनी बमबारी हुई है कि मेरी फटके 4 हो गई है। मतलब इतना कोई तुम्हारा मीडिया तुम लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है, और अभी भी तुम लोग ब्रेन वॉश हो रहे हो। ध्रुव राठी एक वाहिद बंदा है, अभी देखो मुझे नहीं पता कि वो अभी इस मामले में क्या बोलेगा, लेकिन अभी तक जो मैंने सुना था उसके मुंह से, वो जो भी बात कर रहा है ना,
वो फैक्चुअल बात कर रहा है। एज अ इंडियन जाहिर है वो अपने मुल्क को डिफेंड करेगा, वो बात नहीं हम लोग लेट गो कर सकते, ठीक है। लेकिन जब वो बात करता है वो इनकी तरह हवाओं में बात नहीं करता, वो फैक्चुअल बात कर रहा होता है। वो सुन के पता चल रहा होता है कि भाई वो कितना न्यूट्रल होकर सोचता है। अभी न्यू वीडियो आएगी उसमें नहीं पता वो कितना न्यूट्रल होगा, क्योंकि जाहिर है उसमें फिर वो आ जाएगा ना कि अगर वो इनके मीडिया के खिलाफ या इनकी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसको पाकिस्तानी घोषित कर देंगे, तो वो इसलिए थोड़ा सेफ रह के चलेगा। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि वो अगली वीडियो में अपनी सरकार को और अपनी आर्मी को और उनके एक्शंस को, जो बहुत बेहुदा एक्शंस थे, बहुत बुज़दिलाना एक्शंस थे, उनको शायद डिफेंड करे। लेकिन ये है कि उसने एक वीडियो डाली और उसने उसमें एक्सप्लेन किया कि गोदी मीडिया सारा इनका किस तरह की फेक न्यूज़ फैला रहा है, सब कुछ उसने एक्सपोज किया। और उसके बाद फिर इंडियन मीडिया ने बैठ के टीवी पे बाकायदा माफ़ी मांगी कि हमारी बहुत सारी खबरें जो हैं वो जो है वेरीफाइड नहीं थी, तो हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमारी गांड नहीं मारो। मतलब समझ रहे हो कितना मैनिपुलेशन करते हैं ये लोग आवाम के साथ। इंटरनेट होने के बावजूद, इंटरनेट का दौर है भाई, 1 मिनट में आप वेरीफाई कर सकते हो न्यूज़ के कौन सी झूठी है कौन सी सच है। लेकिन अभी भी ये लोग झूठ बोलते हैं, अभी भी ये लोग आवाम को झूठी खबरें फैलाते हैं। और ये लोग उसी मीडिया की बातों में आके डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, चुतियापे की बातें करते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन आर्टिस्ट को बैन कर दो, फिर भी बाउंड्री नहीं होती लेकिन बैन कर दो। क्यों बैन कर दो बहन की? कि वो बता ना सके ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आवाम को दिखा ना सके ना कि इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तानियों के साथ। और पाकिस्तानी अब अगर इसका जवाब देंगे तो उसकी वजह क्या होगी। और दिया है जवाब। अभी जो ऑपरेशन तुम लोगों के लिए लॉन्च किया था, इतना प्यारा ऑपरेशन था जिसमें तुम्हारे फौजियों को पहली आवाज जो सुनाई दी थी वो ये थी।